Bismillahirrahmanirrahim, students. This is exercise 6A, and this is from Oxford Maths 2. Okay, or this is Think New Maths Syllabus 8th edition. 6A is the topic that is the financial transaction. और इसमें ये देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है और ये डिपेंड कर रहा है आपके पास कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, और फिर आपके पास क्या है जी, प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक बेटा, तो दिस इज द टेबल और इसमें आपके पास 6 पार्ट्स गिवन है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और देन यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो before going to start this question, today we will discuss its A, B and C part. But before moving further, it's important to recall the formulas, और इसको पर काइंडली जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कह रहे थे कि हमें याद नहीं रहता, तो आप जिस तरह बार बार इसको रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अगर आपके पास सेल प्राइस ज़्यादा होगी और कास्ट प्राइस कम होगी, दैट विल बी अ प्रॉफिट। लॉस क्या होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लॉस। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आगे जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होगा जी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। सिमिलरली द लॉस परसेंटेज इज आल्सो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिकली जो कॉस्ट प्राइस होती है वो आपकी ओरिजिनल प्राइस होती है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन किसी क्वेश्चन में उसने आपको कह दिया कि यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑन सेल प्राइस, तो फिर आप कॉस्ट प्राइस की जगह पे सेल प्राइस यूज करेंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन 1 है उसमें भी यही वाली बात आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक और बहुत चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट ये हम कुछ क्वेश्चन में यूज करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो एक्चुअल प्राइस है या जो ओरिजिनल प्राइस है, दैट रिप्रेजेंट 100% जब हम परसेंटेज की बात कर रहे होंगे। ठीक, जो सेल प्राइस होगी, क्योंकि सेल प्राइस बाद की होती है, तो उसमें क्या होगा, 100 में या तो हम कुछ प्लस करेंगे या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में हम ऐड कर देंगे, तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी परसेंटेज वाइज, और अगर लॉस होगा तो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द सेल प्राइस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे, तो काइंडली इस फार्मूलाज को आप लिख लेंगे और तरतीब से याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन 1 है ये एक टेबल की फॉर्म में है, तो लेकिन मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो हम इसमें लिख रहे हैं। देखें, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, कास्ट प्राइस इज गिवन टू दैट इज $40 और सेलिंग प्राइस इज $45। देन यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस का मतलब है कि उसने आपके लिए खुद छोड़ दिया है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है। फिर प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कास्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसको जो है ना वो इस तरह यूज कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के हिसाब से। देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसने कास्ट प्राइस दे दी है $40, सेलिंग प्राइस दे दी है जी $45। देन यू हैव टू फाइंड, पहले आप इसको यूं समझ लें कि जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे उसकी जो समरी है वो पहले पहले आप लिख लेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब आपके पास नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। द सेकंड पार्ट में है कि प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, और थर्ड पार्ट में है कि प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अब क्योंकि प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जब एक दफ़ा हम डिसाइड कर लेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस $40 है, सेलिंग प्राइस 45 है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी $5। ठीक है, सेकंड अब हम एग्जैक्ट पे आ गए कि प्रॉफिट परसेंटेज एज कॉस्ट प्राइस, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। अब प्रॉफिट हमारा निकला है जी 5
और कॉस्ट प्राइस है 40 मल्टीप्लाई बाई 100। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार और 5 8 ज़ार तो 100 upon 8। ठीक है, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आप 100 को 8 से इस तरह डिवाइड कर लेंगे। 8 2 ज़ार सॉरी 8 1 ज़ार 8 आ गया बेटा, और 2 बजेगा 0। 8 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 4 आ जाएगा, फिर 0.0 और 8 5 ज़ार 40, तो दैट विल बी 12.5%। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेटर पेपर 1 में अगर आ जाएगा तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो आपने इसको इस तरह आपके वर्किंग शो करनी है, वरना कैलकुलेटर अगर पेपर 2 में है तो कैलकुलेटर भी यूज हो सकता है। द थर्ड पार्ट इज प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस। सेम कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 5 हो गया जी, और जिसकी जो सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 45। तो जिस तरह हम सॉल्व करेंगे 5 1 ज़ार 5 9 ज़ार, 100 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 11.1%। ठीक है, तो यूँ समझ लीजिए आपको इसमें 3 पार्ट्स गिवन थे और 3 पार्ट्स जो है आपको फाइंड आउट करने थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट में भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि कास्ट प्राइस 600 है बेटा और सेलिंग प्राइस 480 है। तो आपको देखिए यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि सेल प्राइस कम हो रही है, यानी उसने ख़रीदा जो है वो 600 में है डॉलर्स में, और उसको जो सेल किया है जब बेचा है वो कम प्राइस में बेचा है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालेंगे कि कॉस्ट परसेंटेज माइनस सेल परसेंटेज, सेल प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो उसमें से हम जो माइनस किए हैं तो हमारे पास लॉस कितना आ गया है कि $120 का उसको लॉस हुआ है। देन द सेकंड पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज एज अ कॉस्ट प्राइस। फार्मूला वही है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप इसको यूँ 0 से 0 कैंसिल कर दें, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 2 ज़ार 12 हो गया, 10 2 ज़ार 20। तो जिस तरह भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है जी, अब क्योंकि लॉस आ गया तो हम लॉस जो प्रॉफिट दोबारा बार बार नहीं लिखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। तो लॉस परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस कॉन्सेप्ट फिर वही फार्मूला कि लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया बेटा। अगर हम इस जीरो को इससे कैंसिल कर देते हैं, 12 1 ज़ार 12 4 ज़ार 48 हो जाएगा, और 4 1 ज़ार और 4 25 ज़ार हमारे क्या पास बन जाएगा कि लॉस उसको कितना हुआ है 25%। ठीक है, ओके। इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है कि कास्ट प्राइस आपके पास है 88,000 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस। देन सेलिंग प्राइस अननोन है, प्रॉफिट या कि लॉस है वो भी अननोन है, और आगे उसने दे दिया है कि प्रॉफिट ऑफ 4%, क्योंकि यहाँ पे कास्ट प्राइस की बात आ रही है, इसका मतलब है कास्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट है वो 4% है। देन यू हैव टू फाइंड द, अब क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉफिट दे दिया है तो मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट का ही कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ सेलिंग प्राइस ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है, कुछ हमने इसको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। और देखें इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो गिवन है लेकिन सेल प्राइस भी गिवन नहीं है, या प्रॉफिट और लॉस गिवन नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पे बता दिया है कि प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो 4% है। तो जो बताए हुए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या होगा जी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। ये फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। अब गिवन क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस वो है 4, प्रॉफिट आपके पास नहीं पता लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो 88,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, अब हमने निकालना है प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है वैल्यू 88,000, तो उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को ये फार्मूला वगैरह आते हैं लेकिन इसको जब वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, उसमें गलती कर जाते हैं। तो इसके काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने इसको कैंसिल हमने किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है 3,520 ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे पास क्योंकि अब कास्ट प्राइस गिवन है और सेल प्राइस अगर हमने निकालनी है तो अब हमें प्रॉफिट तो मिल गया है इसका। ठीक है ना जी, अब हमें प्रॉफिट मिल गया है कि इसकी प्रॉफिट ये आ गया, इसका मतलब सेल प्राइस निकालते हुए हम क्या कर सकते हैं कि कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दें। तो
तो हमारे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी सेल प्राइस आएगी, दैट विल बी 91,520। ठीक। और थर्ड पार्ट हमारे पास जो रहता था वो था कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। तो फॉर्मूला सेम बेटा कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। देखिए ये बार बार फार्मूलाज लिखे जा रहे हैं, तो अगर आप बार बार फार्मूलाज लिखेंगे तो वो याद भी रहेंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल, अब हमें निकल आया था हमारे पास के 3,520 और सेल प्राइस है जी 91,520 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो फिर आपके पास क्या आ रहा है वैल्यू 3.85%। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर कैलकुलेटर के बगैर होगा, ठीक है, पेपर 1 में होगा तो फिर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर पेपर 2 में है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो फिर आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हमने 3 पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं। फर्दर वी विल डिस्कस इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिएगा। अगर क्लियर हो गए तो ओके कर दें, अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो उसमें मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उस रेफरेंस से क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।